हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन विभाजन अंतर्विषण सूत्र। तो न्यूटन का जो विभाजन अंतर्विषण सूत्र है वो ये होता है कि भाई जो एफ एक्स होता है वो एफ एक्स जीरो, इसके बाद होता है एक्स एक्स जीरो, ठीक है, डेल एफ जीरो तक, ठीक है। इसके बाद आता है प्लस ये जो वैल्यूज़ है ये फिर से आएगी, इसके बाद वन आ जाएगा जीरो के बाद, और ये एफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो, ठीक है। इसके बाद फिर से आगे जाएंगे तो यही वैल्यू फिर ये फिर एक और बढ़ जाती है, मतलब हर टर्म में एक एक बढ़ती रहती है, ठीक है। पहले जीरो था यहाँ पे, ठीक है, फिर जीरो वन आ गया, फिर जीरो वन टू आ गया, अब कितना आता जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये डेल का स्क्वायर होता जाता है। ये है न्यूटन का अंतर्वेषण सूत्र का फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ठीक है, न्यूटन का अंतर्वेषण, ठीक है, अंतर्वेषण सूत्र द्वारा इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो इसमें x दे रखा है उस x को लिख लेना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, ठीक है, हमें एक सारणी बनानी होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में सारणी बनानी होगी तो हमें क्या करना है, पहले x ले लेना है और फिर एफ एक्स ले लेना है, ठीक है। x ले लेना है, एफ एक्स ले लेना है। मैं टेबल बनाता हूँ फिर देखते हैं। तो इस तरीके से हमें विभाजन की सारणी तैयार कर लेना है। अब विभाजन की सारणी में देखिए आपको याद क्या रखना है, ये आपका x जीरो है, ठीक है, जो हमें फॉर्मूले रखना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो इस तरीके से आपकी एक्स वन जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, ठीक है। और ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, एंड अगर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स वन, ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स टू, ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ आपका डेल एफ एक्स, ठीक है। डेल एफ एक्स क्या निकलेगा, तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, यानी फंक्शन ऑफ, ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, और नीचे इसको देखना है एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो कितना है फाइव माइनस फोर। इसको कर लेना है आपको सॉल्व। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना, ये वन बचेगा और ये आपका 52 बचेगा, तो इससे लिख लेना है 52, ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से इस दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इससे इसको घटा लेना है। तो भाई इसको लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से -100, और इन दोनों को कर देना है, ठीक है, तो 7 माइनस 5। इसी तरीके से पहले सारे लिख लेते हैं फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को कर लेना है, ठीक है। पहले इन दोनों को किए तो ये आ गया, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना, फिर इन दोनों को किए तो ये आ गया। अब इन दोनों को करेंगे तो कौन सा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 माइनस 294 अपॉन, ठीक है, 10 माइनस 7, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, अब 12 10 माइनस 900 अपॉन 11 माइनस 10, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2028 अपॉन, यहाँ पर माइनस भी रहेगा, और 12 10 अपॉन 13 माइनस 11। सबको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। इन सबको हमें कर लेना है सॉल्व, ठीक है। देखिए मैंने सारे लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सारे को सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 3, और इसका कितना बचेगा, तो इसको पहले माइनस कर लो, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200 में से 100 जाएगा तो 194, और यहाँ पर भाग करेंगे तो बचेगा 97। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 300 कम कर दूँ, ठीक है, 900 में तो 600, और 6 ज़्यादा बचेगा, उससे 3 को भाग करेंगे तो बचेगा 202, ठीक है, बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। इससे इसको करेंगे तो ये नीचे 1 बचेगा, इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 310, ठीक है, 12 में से 9 और 10 और से 310। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कुछ बचेगा आपका 800 के समथिंग, और इससे 2 से भाग देंगे तो 400 कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हम इन दोनों के पेयर बना के करें, ठीक है, इन दोनों के पेयर बनाए, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब क्या करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको करेंगे तो ये क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। और बोला वही रहेगा जो पहले किया था, एक स्टेप कम होते जाएगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ कम हो गए। तो इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 97 माइनस 52
ठीक है, 97 माइनस 52 और आगे वाला क्या जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा। ठीक है, 7/5 यहाँ पर एक छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से एक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक छोड़ देंगे तो कितना बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4, तो आपका जाएगा 7 माइनस 4। ठीक है, अब चलिए इसको, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी हम इन दोनों को किए तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई 202 माइनस का 97 बचा था अपना। ठीक है, और इसमें एक छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 10 और 5। ठीक है, तो अब इन दोनों को किए। ठीक है, अब इन दोनों में एक छोड़ना है तो कौन सा छोड़ दें, 10 और 5, यानी दूसरा छोड़ दिया। दूसरा लेके तो दूसरा छोड़ देना है। ठीक है, तो भाई इसमें जब दूसरा छोड़े तो कितना गया, 10 और 5, तो इन दोनों में से ये छोड़ दिए थे, अब ये 7 छोड़ दिए तो इन दोनों में से आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का भी हो गया। अब किसका करना है, तो अब इन दोनों को देखते हैं तो आ जाएगा आपका 310 माइनस 202 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7 10। ठीक है, इस तरीके से एक को छोड़ के मतलब इस दोनों को करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेना है, मतलब दो में से एक बीच को छोड़ देना है। फिर इन दोनों को लिखेंगे तो इस बीच को छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बीच को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7, और इसको भी अभी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों को जब करेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है, देखिए आपका 310 अपॉन इन दोनों में से ये आ गया, और इन दोनों में से बीच का छोड़ के ये जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10। अब सबको क्या करना है, इन सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वैसे ही इन दोनों को कर लेना है, इन दोनों को कर लेना है, और इन दोनों को कर लेना है, 3 बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इन सबको करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसको हमने बोले डेल, अब इसको बोलेंगे डेल क्यूब अपॉन एफ एक्स। इसके बाद क्या आ जाएगा, डेल मोर एक्स। ठीक है, एफ एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहले इनको सॉल्व कर लें, कितना बचेगा यहाँ पर, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 45। ठीक है, तो यहाँ पर 3/45 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 5 से भाग करेंगे इसको, ठीक है, इन दोनों को घटा के, तो आपका बचेगा 21। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इसमें से घटा के इससे भाग करना है। ठीक है, तो बचेगा 27। ठीक है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस कर लेना और भाग कर देना है, तो बचेगा 33। ठीक है, हो जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 99, और 99 बचेगा तो बस इसको 3 से डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो अब फिर से वही सॉल्यूशन करना है, वही इन दोनों को और इन 3 पेयर फिर से बन जाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए वही आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 21। ठीक है, 21 थोड़ा नीचे लिख लेना, 21 माइनस आपका जाएगा 15 अपॉन। ठीक है, फिर से अब 2 छोड़ना है, दो छोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। अब क्या करना है, 2 छोड़ना है यहाँ से, तो 10 माइनस आपका आ जाएगा 4। ठीक है, पहले एक छोड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, 2 छोड़ना है, तो 2 छोड़ेंगे 10 माइनस 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। अब क्या करना है, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 21। ठीक है, अपॉन यहाँ पर 2 छोड़ देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 11 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 5। इसके बाद इन दोनों को कर रहे हैं 33 माइनस 27 अपॉन, फिर यहाँ से 2 छोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 7, तो आ जाएगा 13 माइनस 7। इन सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे, 21 में से 15 गया। ठीक है, और उसमें से आपको इससे 6 से भाग कर देना है, तो 6 से देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 27 6, और यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, तो 1 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर 0। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला बताया था उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ टेबल बना है। अभी क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे।
अब क्या क्या करना है, देखिए ये है वो हमारा फॉर्मूला, न्यूटन अंतर्वेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या करना है, सारी वैल्यूज़ हमें उसमें से उठा के, टेबल में से उठा के इसमें रख देना है और सॉल्व कर लेना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स हमने लिख लिया है, फिर एफ एक्स जीरो, तो हमने बताया था एफ एक्स जीरो कितना था 4। ठीक है, टेबल में आपको देखते जाना है, टेबल में ही हमने बताया था आपको ये जीरो है। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, आपको रखना है एक्स जीरो, एफ जो कहते हो एल एक्स जीरो रख लेते हैं, तो एक्स जीरो कितना है 4, तो रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एफ, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी फंक्शन ऑफ 4। अभी वैल्यू बाद में रख देंगे क्योंकि हमें इसकी भी पता है। इसके बाद एक्स माइनस 1, तो एक्स जो कहते हो एक्स, इसके बाद कितना है, तो एक्स जीरो का वैल्यू 4 है, तो इस तरीके से रख लेना है। फिर डेल एफ एक्स जीरो, तो डेल एफ एक्स जीरो कितना है आपका, तो आपका डेल एफ एक्स जीरो कितना है, तो आपको पता है डेल एफ एक्स जीरो आपका, एक काम करते हैं सारी एफ एक्स जीरो की वैल्यू रख लेते हैं। तो डेल एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरीके से एफ एक्स 4। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और इसके बाद ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर जो है आपका जाएगा एक्स वन का वैल्यू देखिए कितना है 5, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, आ जाएगा डेल। ठीक है, और आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो का फिर से वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डेल एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 4। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो भैया जाएगा एक्स 4, और आपका आ जाएगा एक्स 5। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा 5 के बाद है 7। ठीक है, और आपका आ जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स 4। ठीक है, तो यानी F4। ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 ए प्लस लगा के होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें दूसरी टेबल से इनकी वैल्यू भी पता है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू भी रख देंगे, तो कितना आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, देखिए हमने पता है किया है। ठीक है, कि एफ एक्स 4 कितना है, तो एफ फंक्शन ऑफ 4 कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो है फंक्शन ए एक्स कितना था 4, और एफ फंक्शन ऑफ 48 है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ भी रख देंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ भी रख देंगे, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जब वैल्यूज़ रखेंगे तो कितना जाएगा, इसकी वैल्यू हमने देखा 48 है। ठीक है, फिर आपका कितना है प्लस, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे x का वैल्यू कितना है, देखते हैं हम x का वैल्यू कितना है। चलिए, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब डेल एफ एक्स 4 कहाँ से दिखना है, तो हम जाएंगे टेबल के अंदर, और ये आपका डी के डेल है और एफ एक्स 4, तो ये देखिए x का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो डेल एफ एक्स 4 कितना है आपका, ठीक है 52, तो इस तरीके से यहाँ पर 52 है, तो 52 रख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, कितना है 52, और ये आपका कितना है आपका x माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से इस सबको लिख देंगे, तो इसको इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें वाली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डेल स्क्वायर है और यहाँ पर 15 है, तो 15 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो x माइनस 4 और x माइनस 5, इस तरीके से डेल क्यूब की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो ये ज्यों कहते हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 4 आपका, ठीक है, और आपका जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 7, और ये आपका हो ही गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कॉमन लेंगे, जो कॉमन दिख रहा है सारे में कॉमन ले लीजिए। देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करना है वैसे ही मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, इसका इस, ठीक है, इन दोनों को कर लो, फिर इसका खोल देना, फिर यहाँ पर कर लेना, वीडियो हो जाएगा बड़ा अगर मैं ऐसे बताने लगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके छोटी क्लास के क्वेश्चन है, यहाँ तो आप कर लोगे। ठीक है, तो बस ये रखना था। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे इसे, तो आपका जो है आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब और ये आपका एक्स स्क्वायर इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में, बड़ा आसान है। ठीक है, तो कर लोगे आप लोग, करके देखना, बन जाएगा, ना बने तो कमेंट कर देना, इसको भी सॉल्व करा देंगे। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पर आपको निकालना कितना है, तो आप कहोगे F2 निकालना है, तो इसमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है लो। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस 1 कर देना, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है, 8 निकालना है, तो इसी तरीके से 8, इसी तरीके से 11। अब तो बहुत छोटा है। ठीक है, समझने वाली बात कहाँ थी, तो यहीं थी कि भाई ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब तो आप निकाल लोगे, कोई अब बड़ी बात नहीं है। ठीक है।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।